हरे भरे खेतों और कच्ची गलियों वाला एक छोटा सा गांव था सोनपुर। उसी गांव में रहती थी अनिका, सीधी सादी, पढ़ी लिखी और बेहद संस्कारी बहू। अनिका की शादी हुई थी करण से, जो शहर में नौकरी करता था। लेकिन उसकी सास कौशल्या की आदतें कड़वी थीं। उसे बहू की अच्छाई में भी कमी दिखती थी। एक दिन अनिका की तबीयत बिगड़ने लगी, सुबह सुबह चक्कर, उल्टियां। जब डॉक्टर से पता चला कि अनिका मां बनने वाली है, उसकी आंखों में खुशी तैर आई। लेकिन घर आकर जब उसने सास को बताया तो कौशल्या ने नाराज होकर कहा, अभी से नाटक शुरू। बच्चे के नाम पर आराम करेगी, खाना भी नहीं बनाएगी। अनिका चुप रही, मगर अगले दिनों में अत्याचार बढ़ने लगा। उसे भारी भरकम काम कराए जाने लगे, ताने सुनने लगे। अब सुनो मुझे। एक शाम जब अनिका बर्तन धो रही थी, उसे तेज चक्कर आया और वह गिर पड़ी। कौशल्या गुस्से से चिल्लाई, मेरे घर का अशुभ, बस बहुत हुआ, निकल जा मेरे घर से। कौशल्या ने उसे सचमुच दरवाजे से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। आधी रात, बारिश, तूफान और गर्भवती अनिका अकेली। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। गांव के बाहर रहने वाले एक बूढ़े दंपत्ति, रामू काका और माया काकी ने उसे देखा। उन्होंने उसे घर में ले लिया, खाना दिया, मरहम लगाया और कहा, बिटिया, भगवान का घर देर से खुलता है पर अंधेर नहीं रहता। उनकी ममता ने अनिका को सहारा दिया। कुछ महीने बाद माया काकी बीमार हो गई। अनिका दिन रात उनकी सेवा करती रही, दवा, खाना, रात भर देखभाल। उनकी हालत बिगड़ने लगी और एक दिन काका ने अनिका से कहा, हमारे कोई बच्चा नहीं, हमारी छोटी सी जमीन और यह पुराना बंगला, आज से सब तुम्हारा। तुमने हमारे बुढ़ापे में वही किया जो बेटी करती है। अनिका हैरान रह गई, पर काका ने वसीयत बनवा दी। कुछ दिनों बाद काका और काकी दोनों चल बसे। उनकी जमा हुई जमीन, बगीचा और एक खजाना जैसी तिजोरी, सब अनिका के नाम हो गया। गांव में खबर फैल गई कि रामू काका की करोड़ों की जमीन उस बहू को मिल गई जिसे घर से निकाला गया था। कुछ समय बाद अनिका ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया, आरव। वह अब खुद की जमीन पर खेती करती, लोगों की मदद करती और धीरे धीरे गांव की सबसे सम्मानित महिला बन गई। उधर कौशल्या के बेटे करण की नौकरी छूट गई, कर्ज बढ़ा, जमीन बिक गई और अंत में सास को भी जीने के लिए सहारा चाहिए था। गांव वालों ने बताया, जिसे तुमने घर से निकाला था वही आज इस गांव की सबसे दयालु और अमीर औरत है। कौशल्या शर्म से झुक गई। एक दिन वह अनिका के घर पहुंची, थकी हुई, भूखी, आंखों में पछतावा लिए हुए। बहू, अगर माफ कर सके तो मुझे एक कोना दे दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। अनिका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, माँ, आज अगर मैं आपको माफ नहीं करूंगी तो मेरे और आपके बीच वही फासला रह जाएगा जो आपने मेरे साथ बनाया था। आ जाइए, यह घर आपका भी है। कौशल्या की आंखें भर आईं। कभी जिस बहू को घर से धक्के मारकर निकाला गया था, आज वही अपने बेटे और गांव के सहारे सम्मान से जी रही थी। और सास, वह हर दिन पछतावा करती, पर साथ ही गर्व भी कि उसकी बहू ने बुराई का जवाब अच्छाई से दिया। जिसके दिल में प्यार और धैर्य होता है, किस्मत भी उसी का साथ देती है।